Hello friends, I'm Siddharth Singh and today we discuss new topic. Before start discussion, I want to share something. कि ये जो वीडियोस सारे हम लोग बना रहे हैं, इस पे हम लोग स्टडी करते हैं पहले और उसके बाद डीप एनालिसिस करने के बाद श्री एडवोकेट श्री शेष कुमार सिंह उस पे हमारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो ये एक मूवमेंट है जो ऑल इंडिया तक हम पहुंचाना चाहते हैं ताकि जो भी कोर्ट की माइन्यूट सी बातें हैं वो एक आम आदमी को समझ में आ जाए। अगर वो लॉ स्टूडेंट है तो उसके तो आसानी से समझ में आ ही जाए। अगर कोई लेमैन है, आई मीन टू से मतलब अगर वो कानून के बारे में कुछ भी नहीं जानता है तो वो भी समझ जाए कि उसको क्या करना चाहिए। हमारे जो अभी तक के जो टाइटल्स होते थे वीडियोस के, वो कुछ सीआरपीसी से रिलेटेड होते थे, जो सेक्शंस में लिखे रहते थे, जिसके कारण कॉमन मैन को सर्च करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। तो अब हम इस तरीके का टाइटल डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर कोई उसको आराम से सर्च कर सके। तो शुरू करते हैं इसको अपना डिस्कशन। ये है आपका ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन चैप्टर 18, जो कि आता है सेक्शन 225 से 230 तक। तो सर ये क्या होता है? आज हम सेशन न्यायालय पर विचारण के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं जी, और 5 धाराओं के विषय में बताएंगे जी, धारा 225 से 230 तक डिस्कशन करें। जी, जी, देखिए, सेशन न्यायालय पर जो ट्रायल होता है, हाँ, उसमें मुख्य पार्ट सरकारी वकील, जिसको लोक अभियोजक कहते हैं, जी, के द्वारा ही संचालन किया जाता है। जी, अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाता है, जिसको सरकारी वकील कहा जाता है। अच्छा, किस चीज़ का संचालन मैं समझ नहीं पाया। मुकदमे का अभियोजन मतलब प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग करने का, जो प्रोसीडिंग मुकदमे की संचालन होती है जी, सेशन कोर्ट में, जी, जी, वो लोक अभियोजक द्वारा होता है, जी, जिसको सरकारी वकील भी कहते हैं। जी, और ये सेक्शन 225 सीआरपीसी के अंदर लिखा हुआ है, ये प्रोविजन है। जी, ठीक है। जी, अब उसके बाद 226, जी, ठीक, 225 के बाद 226, जी, ये सेशन कोर्ट पर अभियोजन चलाने के लिए धारा 209 में जो प्रोविजन है मजिस्ट्रेट के लिए, सीधे सेशन कोर्ट पर कोई मुकदमा नहीं किया जाता है। अच्छा, सीधे सेशन कोर्ट पे कोई केस नहीं ये जाएगा। मजिस्ट्रेट पहले मजिस्ट्रेट के कोर्ट से ही ट्रायल होकर जी, ट्रांसफर किया जाता है। जी, जी, जो धारा 209 सीआरपीसी में हम चर्चा पहले कर चुके हैं, जब कोई अपराध ऐसा होता है जो सेशन के क्षेत्राधिकार के अंतर, सेशन कोर्ट के क्षेत्राधिकार जिसका अभियोजन सिर्फ सेशन कोर्ट कर सकती है, वो धारा 209 के प्रोविजन के अंतर्गत पत्रावली, उससे संबंधित सारे कागजात, जैसे 154 की रिपोर्ट, 161 बयान, 164 का कन्फेशन है ना, या 173 में जो भी है पेपर्स, और मैं अभियुक्त, वो सेशन कोर्ट को भेज दिया जाता है। अच्छा, अब चाहे सेशन कोर्ट पे अपराधी स्वयं हाजिर हो या लाया जाए पुलिस के माध्यम से, जी, जी, पुलिस के माध्यम से, जी, जी, तो न्यायालय पर जो हाजिर हुआ है ना, तो अभियोजक जो है, जो अभियोजन पक्ष है, जिसको हमने सरकारी वकील या बताया लोक अभियोजक, ये केस को कोर्ट के सामने वर्णन करता है। अच्छा, डिटेल जी बता रहा है, पूरे केस की चर्चा करता है जी, और ये साबित करने की कोशिश करता है कि अपराधी किस तरह से, कितने अभियोग इसके खिलाफ, हाँ, और कितना ये संगीन अपराध इसने किया। अपराध, उस सबूत पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, क्या उससे ये साबित होता है कि इसने अपराध किया है? जी, इस चीज का वर्णन लोक अभियोजक, जो सरकारी वकील होता है, वो सेशन न्यायालय पर करता है। जी, ठीक है। जी, अब सेशन न्यायालय उसकी बहस को सुनते हुए पूरे पत्रावली पर जितनी रिपोर्ट्स आती हैं सबका अध्ययन करता है, और उसके बाद वो, अगर उसको ये लगता है, ठीक है, कि कोई अपराध अपराधी के विरुद्ध नहीं बनता है, जी, मजिस्ट्रेट को, सेशन जज को, अच्छा, सेशन जज को, या एग्जैक्टली, ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो होते हैं, इन्हीं के अंदर अतिरिक्त न्यायाधीश मिला के इस सत्र न्यायाधीश माने जाते हैं, सेशन कोर्ट इन्हीं को कहते हैं। ठीक है। तो ये 226 में जो पत्रावली या अभियुक्त
स्वयं न्यायालय पर हाजिर होता है, ये मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रांसफर हुआ केस होता है जी जी। तो उसमें जितनी जितनी रिपोर्ट होती है फाइल में वो सेशन कोर्ट को भेज दी जाती है और उसके साथ ही अभियुक्त को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है जी। ये धारा 209 के अंतर्गत होता है सीआरपीसी की, जिस अच्छा। पर मैं पहले चर्चा कर चुका जी जी, हम लोग प्रीवियस वीडियोस में हमारा आ चुके हैं इस पर। सीआरपीसी तो की ये- 209 तो इस पर लोक अभियोजक सेशन कोर्ट पे सारा वर्णन करता है केस का और एक एक सबूत की एक एक पेपर का न्यायालय के समक्ष खुलासा करता है। अगर न्यायालय को सारे पेपर देखने के बाद ये लगता है, सत्र न्यायाधीश को अगर ये सेशन कोर्ट को लगता है कि अपराधी के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता, तो धारा 227 है उसके लिए, अच्छा वो अभियुक्त को उसी समय अवमुक्त कर देता है जी ठीक है। ये सेक्शन 227 जी जी 227 जी, वो 209 तो 227 प्रीवियस हम लोग से कर चुके हैं। 227 में जी छोड़ देता है। अब उसके बाद आता है 228। जी लेकिन एक चीज और है, 227 में ही अगर अभियुक्त को न्यायालय छोड़ देता है तो वो लिख के बताना पड़ता है कि क्या स्थिति, जो भी अगर उन्मुक्त करता है तो लिख के उन्मुक्त करेगा और वो कारण दिखाएगा जिसकी वजह से उसके खिलाफ कोई जो मतलब सरकारी वकील ने एक्सप्लेनेशन जी 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 उसका वर्णन करते हुए सेशन जज एक अपने स्टेटमेंट में लिखेगा अगर उसको वो मतलब जी, अपराध कोई सजा नहीं देता बनता है या तो अगर उसको अवमुक्त कर देगा जी, और या अगर क्या कहते हैं एकदम उसको इजी लैंग्वेज है 227 में। अच्छा। 227 जी, अगर वो उसको मुक्त हाँ। करता है तो रीजन हाँ बताएगा। हाँ रीजन दिख के और वो उसको हाँ, अगर उसको कोर्ट से वो लीव देता है कि अब आप जा दूसरी सकते स्थिति हो सकती है हैं। जो 226 में आर्गुमेंट करता है सरकारी वकील जिसको सेशन जज लोक के सामने। अभियोजक जी, अगर वो अपना केस रखता है अपराधी के विरुद्ध हम्म, ठीक, हम्म, और उसको दूसरी स्थिति में अगर ये लगता है कि अपराध बनता है उसके खिलाफ, हम्म, तो दो स्थिति हो सकती है हम्म, ठीक है। पहली स्थिति में सेशन जज आरोप विरचित करेगा, आरोप बनाएगा और उसको ये लगता है कि ये मेरे क्षेत्राधिकार से बिलो स्तर का है और ये जिसका ट्रायल सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय से हो सकता है, तो वो पत्रावली और केस वापस कर सकता है वहां से। अच्छा, वो कह देगा कि आप रेफर कर देगा कि ये आप वापस कर देगा अच्छा कि आप यहाँ अप्लाई करिए जी, कि आप ये केस जो है उन्हीं कोर्ट पे ट्रायल करने लायक है, यहाँ पे ट्रायल मजिस्ट्रेट करने के लायक, सामने जी। ट्रायल करने लायक है, तो वो उसको रिटर्न कर देगा जी ठीक है। जी अनन्य स्थिति दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि न्यायालय को ये समझ में आता है कि ये उसी के ट्रायल का क्षेत्राधिकार है, सेशन कोर्ट ही इस केस की सुनवाई कर सकता है, तो फिर वो आरोप विरचित करेगा और उसको लिखेगा, लिखित आरोप पत्र तैयार करेगा जी ठीक है जी। ये 228 में जी 228 में। जी और उसको अभियुक्त को जो आरोप बनाएगा उसके खिलाफ जितने चार्ज होंगे वो पढ़ के अभियुक्त को सुनाएगा, जिसके खिलाफ एफआईआर है, जिस जो अपराधी है न्यायालय पर हाजिर हुआ, चाहे लाया गया हो या स्वयं आया हाजिर हुआ हो, तो उसको वो आरोप जो बनाएगा उसको पढ़ के सुनाएगा और उसको समझाएगा तुम्हारे खिलाफ ये अभियोग बनता है जी है ना। अब तुम ट्रायल करना चाहते हो, विचारण के लिए जाना चाहते हो या अभियोग स्वीकार कर लेते हो ठीक है जी अगर अपराधी अभियोग को दूसरा कारण ये हो सकता है कि अपराधी वही स्वीकार कर लेता है कि हमने अपराध किया है जी जी सरेंडर करते और जी, वो उसको अगर वापस कर अपराधी लिया। कहता है कि साहब हम तो अपराध किए है ना, तो न्यायालय अपने स्वविवेक से अपनी इच्छा अनुसार उसे सजा दे सकता है जी दे देगा जी। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कारण कि दिखाते हुए सजा दे देगा। कन्फेस करने के कारण उसको अब उसको छूट मिल जाएगी? उसको छूट भी दे सकता है। अच्छा। ये उसके विवेक पर है कि वो जी। कितना सजा देता जी। है। अगर किसी केस में 5 साल की सजा निश्चित है तो वो घटा बढ़ा भी सकता है। हाँ, उसकी इच्छा उसके विवेक पर है, जी। क्योंकि ना तो उसमें कोई साक्ष्य हुआ है। ऐसी स्थिति में जब स्वयं अभियुक्त स्वीकार कर रहा है कि मैंने अभियोग किया है, जी। तो उसका उसको फायदा भी मिल सकता है। जी। ये पूरी तरह से न्यायालय के स्वविवेक पर है। ऊपर है जी, ये हो गया धारा 229 228 में चर्चा कर रहा था जी। ये अगर उसको उन्मुक्त कर देता है, जहाँ हाँ 228 में बता रहा था ना, जी। 228 में अगर वो अभियोग स्वीकार कर लेता जी है ना, एक स्थिति हो सकती है कि स्वीकार कर ले और या फिर ट्रायल के लिए
कहे कि हम साक्ष्य देंगे, हम लड़ेंगे मुकदमा, हाँ विचारण के लिए तैयार हो जाता है। जी तो अगर वो 228 में स्वीकार कर लेता है अभियोग, हाँ तो 229 में हाँ है ना, हाँ 229 सीआरपीसी की धारा में जी न्यायालय को यह अधिकार है कि वो उस मुकदमे उसको उसके स्वविवाह अपने स्वविवेक के आधार पर उसको छोड़ सकती है। उसको सजा देगा। अच्छा, सजा देगा। छोड़ तो नहीं सकता, अगर आप कोई अभियुक्त अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसको छोड़ नहीं सकती कोर्ट। छोड़ नहीं सकती कोर्ट, अच्छा उसको सजा देना ही है। देना ही है एक्सेप्ट करने के बावजूद। जी, अगर कोई स्वीकार करता है अभियोग को तो उसको सजा मिलनी है। हाँ, लेकिन न्यायालय के स्वविवेक पर है कि वो कितना दे सकता, हाँ, क्या थोड़ी कर सी हो सकता है माफी मिल सकती सुविधा भी दे दे जी। या नहीं दे, ये उसके पूरी तरह से स्वविवेक पे है। जी 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 ये मंशा जी 220 90 जी 28 में वो स्वीकार करेगा और जी। 29 में उसको सजा मिलेगी। मतलब ये सीआरपीसी 28 में ये लिखा जाएगा कि उसने स्वीकार कर लिया, और जी। 229 में ये लिखा जाएगा कि उसको मजिस्ट्रेट ने मजिस्ट्रेट सजा नॉट मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश जी, ने सेशन या सेशन कोर्ट ने उसको उसके विवेक पर है कि कितना सजा देता है। जी क्लियर। जी अब इसके बाद 230 जी 230 इतर स्थित अनन्य स्थिति में है ना, किसी दूसरी जी, परिस्थितियों में परिस्थिति में अगर वो ट्रायल पर कराना चाह रहा है तो सेशन कोर्ट उसके लिए साक्ष्य के लिए डेट निर्धारित करेगा और उस हर साक्ष्य को तलब करेगा अभियोजन के पक्ष से, है ना, या अभियुक्त के पक्ष से। ये धारा 230 है। जी क्लियर जी। ये 5 सेक्शन जो मैंने आपको आज अच्छा, अगर इसमें कहीं कुछ ना समझ हाँ, ये आता हो क्वेश्चन है कि 225 में जो आप बता रहे थे 225 में जी जी लोक अभियोजक आप कह रहे थे सेशन सरकारी- जज के सामने डायरेक्ट नहीं जाता है केस। 225 में हाँ। तो सिर्फ इतना है कि लोक अभियोजक ही न्यायालय पर, मतलब सरकारी जज अभियोजन ही पक्ष। हाँ एक्सप्लेन करेगा। नहीं सरकारी जज नहीं, सरकारी वकील। जी जी सरकार, हाँ जी सॉरी, एक्सप्रेशन का काम सरकारी सरकारी वकील वकील का है। जी ठीक एक्सप्लेन है? करेगा। और ये 225 सीआरपीसी है, किसके सामने करेगा? सेशन जज के सामने। सेशन कोर्ट के साथ। अच्छा, और ये 26 वहाँ 26 में भी वही लोक अभियोजक वहाँ बहस करेगा सारे केस जी पर, प्रकाश डालेगा हाँ। कि कितने पक्ष में सबूत है, कितने विपक्ष में विपक्ष में। सबूत है, और इस आधार पर अभियुक्त को के विरुद्ध अभियोग बनता है कि नहीं बनता है। जी ठीक, उससे वो सरकारी वकील तो अपना वो सरकार का पक्ष रखता है, स्टेट का पक्ष, स्टेट मुद्दई जितनी एफआईआर होती है ना, जितने पुलिस केस होते हैं उसमें सरकार ही वादी हो जाती है। अच्छा। वादी मुकदमा स्टेट होती है। जी तो इसलिए जो जितना सबूत पुलिस को जो भी देना होता है वो स्टेट वो सरकारी वकील के माध्यम से ही न्यायालय को प्रस्तुत। जी ठीक है, तो उसमें स्टेट मुद्दा ही होती तो आदमी को खुद को पैरवी नहीं करना होता, सर खुद ही सारा स्टेट उसका पूरा खर्च उठाता। अच्छा अभियोजन के पक्ष से जी जी। अभियुक्त को अपना पक्ष रखना पड़ता है, अपना वकील करना पड़ता है। ये है प्रोसेस। मतलब कहने का ये है कि जो सारी डिटेल्स हैं ये सीआरपीसी में 225 से 230 तक जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं वो केस को एक्सप्लेन करते हैं सेशन जज के सामने, और सेशन जज के पास ये पावर होती है कि वो सजा दे, और ये सीआरपीसी के अंडर में होता है। हाँ, या फिर क्या कहते हैं और कर दे। तो ये था आज का सारा डिस्कशन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिलायंस जियो के बारे में, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं और वो किस तरीके से इंडिया में अवेयरनेस फैलाएगा, या फिर अगर किसी क्राइम को सपोर्ट करेगा तो उसकी डिटेल में हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। प्रीवियस वीडियो से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर अपकमिंग वीडियोस से आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग रखिएगा। इस प्रेजेंट वीडियो से भी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ रखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ये एक मूवमेंट है ताकि हर कॉमन मैन तक हम लोग इंडियन लॉ को पहुंचा सकें और किसी भी निर्दोष को सज़ा ना हो जाए, किसी भी इनोसेंट को सज़ा ना हो जाए, और इस चीज़ को हर आदमी समझ सके। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, हर किसी को न्याय मिलेगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।